अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। आइए आज के सबक को शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यकादुल बर्क़ु। कायदा याद कर लें कि रा साकिन और उससे पहले ज़बर हो तो रा मोटी पढ़ी जाती है। जैसे यहाँ पर रा साकिन और उससे पहले ज़बर है। यकादुल बर्क़ु, या ज़बर या, काफ ज़बर अलिफ, का दाल को लाम के साथ मिलाएंगे, दाल पेश लाम दुल, बा ज़बर रा बर, कॉफ पेश कु। यकादुल बर्क़ु, यकादुल बर्क़ु। यख्तफ़ु, हुरूफ़ मुस्तालिया ये 7 हैं, ये जहाँ भी होंगे आपने इनको मोटा करके पढ़ना है। यख्तफ़ु, या ज़बर ख़ा यख, ता ज़बर ता, यख्ता, फ़ा पेश फ़ु, यख्तफ़ु, यख्तफ़ु। अबसारहुम, अबसारहुम, हुरूफ़ कलकला ये 5 हैं। जब भी साकिन हो, यहाँ पे बा साकिन हुरूफ़ कलकला में से है तो इसको हमने हिला के पढ़ना है। देखिए कैसे हिलाना है। अबसारहुम, हमज़ा ज़बर बा अब, स्वा ज़बर अलिफ स्वा, रा ज़बर रा, हा पेश मीम हुम। अबसारहुम, अबसारहुम। कुल्लमा अज़ाअ, हरफ मद्दा के बाद अगर हमज़ा दूसरे कलीमा में हो तो उस मद को कहा जाता है मद्दे मुनफसिल। ये मद करना जायज़ है। इसको मद्दे जायज़ इसलिए कहते हैं कि कर लें तो ठीक है, ना करें तो भी ठीक है। इसकी मिक़दार में आप 2 अलिफ इसको लंबा कर सकते हैं, 2.5 अलिफ, 4 अलिफ तक आप इसमें तूल कर सकते हैं, इसको लंबा कर सकते हैं। इसमें कसर भी जायज़ है। कसर का मतलब है यानी 1 अलिफ की मिक़दार आप इसमें मद कर सकते हैं। देखिए मैं अभी पहले इसमें कसर करता हूँ आपके सामने। कुल्लमा अज़ाअ, देखिए मैंने यहाँ पर कसर की है, मद नहीं की। कुल्लमा अज़ाअ, अब मैं इसमें मद के साथ इसको पढ़ता हूँ। कापेश लाम, कुल लाम ज़बर ला, मीम ज़बर अलिफ मद मा, हमज़ा ज़बर आ, दो ज़बर अलिफ मद दो, हमज़ा ज़बर आ। कुल्लमा अज़ाअ लहुम मशौ फ़ीह। मीम साकिन के बाद अगर मीम आ जाए तो पहली मीम को दूसरी मीम में मिलाना है और गुन्ना भी होगा। देखें कैसे मैं गुन्ना कर रहा हूँ। लहुम्मा, लहुम्मा, लाम ज़बर ला, हा पेश मीम हुम, मीम ज़बर मा, शीन ज़बर वा, शौ, फाज़िर या फ़ी, हाज़िर ही। लहुम्मा शौ फ़ीही, लहुम्मा शौ फ़ीह। वइज़ा अज़लमा, हुरूफ़ कलकला के अलावा बाकी 23 हरूफ जब भी साकिन मिले, यहाँ पर हमें ज़ा साकिन मिल रही है, हमने इसको हिलाना नहीं है। देखिए मैंने कैसे पढ़ा। अज़लमा, अज़लमा, एक तो ये मोटा है, इसको मैंने मोटा पढ़ा और इसको मैंने हिलाया भी नहीं है। अज़लमा, अज़ नहीं करना, अज़ नहीं, अज़लमा। अलैहिम क़ामू, मीम साकिन के बाद बा, मीम और अलिफ के अलावा, यानी मीम साकिन हो और उसके बाद ना बा आए, ना मीम आए, ना अलिफ, बाकी 26 हरूफ में से कोई भी हर्फ आ जाए तो मीम को अपने मखरज में ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। ठीक है, देखें कैसे ज़ाहिर करके पढ़ रहा हूँ।
अलैहिम क़ामू, अलैहिम क़ामू, ऐसे नहीं पढ़ना, अलैहिम क़ामू नहीं, ये गलत हो जाएगा। सही क्या है, अलैहिम क़ामू, आइन ज़बर आ, लाम ज़बर या, लई, हा ज़ेर मीम गिम, अलैहिम, क़ाफ ज़बर अलिफ क़ा, मीम पेश वाव मू, क़ामू, अलैहिम क़ामू, वलौ शाअ अल्लाहु, हरफ मद्दा के बाद अगर हमज़ा उसी कलीमा में हो तो उसे कहते हैं मद्द मुत्तसिल। ये मद करना क्या है, वाजिब है। जैसे यहाँ पर अलिफ मद्दा के बाद हमज़ा जो है वो उसी कलीमा में है तो क्या है, ये मद वाजिब है। इसकी मिकदार 2 अलिफ, अढ़ाई अलिफ और 4 अलिफ तक है। वाव ज़बर वा, लाम ज़बर वा, लऊ व लऊ, शीम ज़बर अलिफ मद शा, हमज़ा ज़बर, हमज़ा को लाम जो अल्लाह में लफ्ज़ जलाला में जो लाम है उसके साथ मिलाते हैं। हमज़ा ज़बर लाम अल, लाम खरी ज़बर ला, अल्लाह, हा पेश हु, वलौ शाअ अल्लाहु लज़हबा, लाम ज़बर ला, ज़ाल ज़बर ज़ा, हा ज़बर हा, बा ज़बर बा, लज़हबा, लाम ज़ुबान की नोक को सनाया उलिया के किनारों के साथ लगाने से हरफ़े ज़ाल अदा होती है। लज़हबा, लज़हबा, बिसम्इहिम व अबसारिहिम, बिसम्इहिम व अबसारिहिम, इन्नल्लाह अला कुल्ली, लफ्ज़ अल जलाला लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़बर या पेश हो तो लफ्ज़ अल जला का जो लाम है ये मोटा पड़ा जाता है। देखिए लफ्ज़ अल्लाह में जो लाम है उससे पहले नून के ऊपर क्या है, ज़बर है, तो ये जो है लफ्ज़ अल जला में जो लाम है ये मोटा पड़ा जा रहा है। ठीक है, इन्नल्लाह, हमज़ा ज़ेर नून इन, नून ज़बर लाम नल, लाम खरी ज़बर ला, नल्लाह, हा ज़बर हा, इन्नल्लाह, आइन ज़बर आ, लाम खरी ज़बर ला, अला, कापेश लाम कुल, लाम ज़ेली कुल्ली, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर। नून साकिन और नून तनवीन के बाद हुरूफ़ इख्फ़ा 15 है, उनमें से यहाँ पर क़ाफ आ रहा है तो नून साकिन और नून तनवीन में गुन्ना होगा, ऐसे कि नून साकिन या नून तनवीन को उसके मखरज से पहले अदा करेंगे। ठीक है, और आवाज़ नाक में जाएगी। देखें कैसे जा रही है, शैइन क़दीर, शैइन क़दीर। आइए आज के सबक को दोबारा मुकम्मल पढ़ते हैं। यकादुल बर्क़ु यख़्तफ़ु अबसारहुम कुल्लमा अज़ाअ लहुम मशौ फ़ीहि व इज़ा अज़लम अलैहिम क़ामू वलौ शाअ अल्लाहु लज़हब बिसम्इहिम व अबसारिहिम इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस तरह हमारा आज का जो सबक है ये मुकम्मल होता है। इसी पर इक्तिफ़ा करते हैं। वसल्लल्लाहु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।